Hey guys, what's up? I'm back with a brand new lecture and a brand new chapter. I love this chapter, Bank Reconciliation Statement. This is my favorite chapter of your syllabus. I mean, one of my favorite chapters. Yes, this is one of my favorite chapters in your syllabus. So let's start. हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, समय काफी कम है. चलिए सर, बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का बैलेंस बढ़ता है, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो क्योंकि बैंक आपके लिए एसेट है. मैं बहुत जल्दी बोलूंगा. यू हैव टू कीप अप विद द पेस. ऑलराइट, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो, बिकॉज बैंक अकाउंट इज योर एसेट. और जब एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं. राइट. जब भी आप बैंक से पैसा विथड्रॉ करते हो तो बैंक बैलेंस कम होता है. बैंक आपके लिए एसेट है और एसेट का बैलेंस कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, इसलिए आप बैंक को क्रेडिट करते हो. तो मतलब क्या हुआ? यू डेबिट बैंक जब बैंक का बैलेंस बढ़ता है एंड यू क्रेडिट बैंक जब बैंक का बैलेंस कम होता है. बिल्कुल सही बात है. लेकिन अब बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपके लिए ये जो बैंक है ये तो एक एसेट है. आपके लिए बैंक एक एसेट है, लेकिन बैंक के लिए आप क्या हो? आप अब अपने आप को हटा दो. अब आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बैंक के लिए आप क्या हो? क्या बैंक के लिए आप एक एसेट हो? नो सर, नो. बैंक के लिए आप एक लायबिलिटी हो, क्योंकि आपने जो पैसा बैंक को दिया हुआ है, बिकॉज आपने जो अपना पैसा बैंक को दिया हुआ है, आप जब चाहो बैंक के पास जाके कह सकते हो कि ए बैंक, मेरा पैसा मुझे वापस दे, और बैंक विल बी बाउंड टू रिटर्न योर मनी. राइट? तो बैंक ओज दिस मनी टू यू. राइट सर, बैंक ओज दिस मनी टू यू. तो बैंक के लिए आप एक लायबिलिटी हो. बैंक के लिए आप एक लायबिलिटी हो. नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट, अब आप एक बार सोचो, जब भी आप बैंक में पैसा जमा करने जाओगे तो बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका बैलेंस बढ़ेगा. बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका बैलेंस बढ़ेगा. आप बैंक के लिए लायबिलिटी हो. लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं. लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है. तो बैंक आपको क्या करेगा? बैंक आपको क्रेडिट करेगा अगर आपका बैलेंस बढ़ेगा तो. बैंक आपको क्रेडिट करेगा अगर आपका बैलेंस बढ़ेगा तो. सिमिलरली, अगर आप बैंक से अपना पैसा विथड्रॉ करते हो तो बैंक की लायबिलिटी टुवर्ड्स यू गेट्स रिड्यूस्ड. और रिडक्शन इन लायबिलिटी को हम करते हैं डेबिट. तो बैंक आपको करेगा सर डेबिट अगर आपका पैसा कम होता है तो. देख रहे हो, जब आप बैंक को डेबिट कर रहे हो तब बैंक आपको क्रेडिट करता है, और जब आप बैंक को क्रेडिट करते हो तब बैंक आपको डेबिट करता है. मतलब आपकी बुक्स में बैंक का जब भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी डेबिट बैलेंस होगा, आई रिपीट, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके बैंक अकाउंट का जो भी डेबिट बैलेंस होगा, वही बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा. वही बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका क्रेडिट बैलेंस होगा. दूसरी तरह से देखते हैं, जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, वही बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका डेबिट बैलेंस होगा. आपका अकाउंट बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है? बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है, कितना क्रेडिट बैलेंस है या कितना डेबिट बैलेंस है, यह आपको पता चलता है या तो बैंक स्टेटमेंट से, जो कि आप ऑनलाइन देख सकते हो, या पता चलता है पासबुक से, जिसको आप बैंक के पास जाकर अपडेट करवाते हो. Right? So what is a bank statement or a passbook? Bank statement or a passbook is a copy of your ledger account in the books of accounts of bank. तो आप क्या करते हो? आप देखते हो, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से मेरा बैंक में 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस पड़ा है. फिर आप निकालते हो बैंक स्टेटमेंट. कायदे से बैंक स्टेटमेंट में आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. कायदे से बैंक स्टेटमेंट में आपका 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए. लेकिन आप देखकर दंग रह जाते हो, ये क्या, ये तो डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस कैसे आया? और इन्हीं डिफरेंसेस के पॉइंट्स को निकालने के लिए आप बनाते हो बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट.
कि ये डिफरेंस क्यों आया। जब मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक का 1 लाख रुपए का डेबिट बैलेंस है तो कायदे से बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेरा 1 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता, उसके कई सारे रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं, आप लोग रीजंस पढ़ सकते हो, हम लोग रीजंस पे नहीं जाएंगे। एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे। हम लोग सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए देखते हैं कि हम किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। व्हाई डू वी मेक इट, व्हाट इज इट। 5 मिनट लगाकर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। दिस इज अमेजिंग। 5 मिनट्स के अंदर अंदर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट आई थिंक अभी आप लोगों को अगर नहीं भी पता होगा तब भी आप लोगों को समझ में आ चुका है कि यार होता क्या है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, व्हाई डू वी मेक अ बीआरएस। ऑलराइट, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के 4-5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपकी बुक्स ऑफ आपकी जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें 2 एक्स्ट्रा टाइप के भी क्वेश्चंस दिए, बट दे नेवर कम इन द एग्जाम, तो वो मैं यहां पर नहीं ले रहा हूं बिकॉज यहां पर ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है। तो स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, starting with credit balance as per passbook, starting with credit balance as per cash book, starting with debit balance as per passbook, from adjusted, amended और corrected cash book। हम लोग इन 5 कैटेगरीज के कुछ एक आध दो क्वेश्चंस देखेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे सोचना होता है। 2 तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। एक तो प्लस माइनस वाला कॉलम वाला तरीका होता है जो सीबीएसई बोर्ड में चलता है, ठीक है। प्लस माइनस वाला कॉलम वाला तरीका होता है जो सीबीएसई बोर्ड में चलता है। ऑल्दो आपके आईसीआई के मटेरियल में भी प्लस माइनस वाला मेथड दिया हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने अभी तक जितने भी टेस्ट जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, जितने भी आरटीपीज इशू किए हैं, जितने भी मॉक टेस्ट पेपर्स इशू किए हैं, और ये तो मई 18 से फिर से नया वाला सीए फाउंडेशन शुरू हुआ है। इससे पहले सीपीटी होता था, लेकिन उससे पहले फिर से सीए फाउंडेशन ही होता था, राइट। तो 1990s में भी जो सीए इंस्टीट्यूट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछता था, उसमें भी इंस्टीट्यूट इस वाले मेथड से आंसर कभी नहीं देता है। इंस्टीट्यूट इस वाले मेथड से आंसर कभी नहीं देता है। इंस्टीट्यूट इस वाले मेथड से आंसर देता है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐड certain transactions, less certain transactions, उसके बाद you arrive at credit और डेबिट बैलेंस as per passbook, राइट। तो इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है वो इस वाले फॉर्मेट में देता है। तो मेरा सारा डिस्कशन, मेरे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस इसी वाले फॉर्मेट से होंगे, ठीक है सर। वेरी गुड सर। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कैटेगरी, स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। स्टार्टिंग विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ऑलराइट, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत आराम से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं सोच कैसे रहा हूं, ठीक है। यू हैव टू फोकस ऑन द वे आई एम थिंकिंग, राइट। सॉल्यूशंस तो आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। आई हैव कवर्ड हियर जितने भी 3-4 सालों में क्वेश्चंस आए, 3-4 अटेम्प्ट्स में क्वेश्चंस आए, जो भी आपके लेटेस्ट आरटीपीज और मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हुए हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशंस तो आपको वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर सजेस्टेड आंसर्स हैं, आपके पास अगर स्कैनर है तो उसमें सजेस्टेड आंसर्स हैं, राइट। तो एवरीवेयर यू कैन गेट द सॉल्यूशंस, बट सोचने का तरीका क्या है वो आपको मेरे साथ साथ डेवलप करना है, ठीक है। हाउ डू आई थिंक, हाउ डू आई गो अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ये है आपका। इसके बाद यहां पर इसने कुछ दिया है। चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट, बैंक चार्जेस, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन रिसीव्ड, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। अब आप देखिए मैंने ये वाला क्वेश्चन यहां पर क्यों चूज किया है। व्हाई डिड आई चूज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हेन देयर आर like 20s or 30s of questions, then why did I take this particular question? ये आपके आईसीआई स्टडी मटेरियल का में है, ये आपके आरटीपी मई 20 में है, ये नवंबर 2018 में 10 मार्क्स का आ चुका है, बस फिगर्स आधी आधी कर दी गई थी, फिगर्स आधी आधी कर दी थी, ठीक है। और ये आरटीपी आरटीपी मई 20 में भी जो है उसमें भी फिगर्स आधी आधी की हुई है, ठीक है। ये आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, यही आरटीपी में आया है 2020 की, और नवंबर 2018 के एग्जाम में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है, इसमें बस फिगर्स आधी आधी कर दी गई थी, राइट। तो दिस इज व्हाई आई हैव चोजन सच क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहे हैं या जो एग्जाम्स में आते हैं या जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन 1, बैंक reconciliation
statement, bank reconciliation statement as on 31st March 2017, as on 31st March 2017. ऑलराइट, ये मेरा बन गया फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स और ये रुपए. आई लव दिस फॉर्मेट. डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, मतलब आपकी कैश बुक में डेबिट बैलेंस दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 37,20,000 रुपए का. मैं यहां लिखूंगा सर बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा डेबिट. बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा डेबिट. कितना? 37,20,000. 37,20,000. अब आइए देखते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं. देखिए मैं कैसे सोच रहा हूं. ये हो गया. यस. चेक्स इश्यूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट. ऑल राइट, आपने चेक इशू तो कर दिया अपने क्रेडिटर्स को. जैसे ही आपने चेक इशू किया, मतलब हुआ क्या कि आपने अपनी चेकबुक निकाली और आपने डाल दिया अपने क्रेडिटर के नाम के पे टू दिस क्रेडिटर. ठीक है, मतलब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री की? जैसे ही आपने चेक इशू किया, आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री की? क्रेडिटर डेबिट टू बैंक. मतलब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया. आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन जो आपका कस्टमर है, जो आपका क्रेडिटर है, उसने ये चेक अभी बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए. उसने ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया पेमेंट के लिए. तो जब तक आपका क्रेडिटर बैंक में ये चेक प्रेजेंट नहीं करेगा, तब तक बैंक आपके खाते से पैसे थोड़ी काट लेगा. ठीक है, तब तक बैंक आपके खाते से पैसे नहीं काट लेगा. मतलब क्या हुआ? आपने तो अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो बैंक को आपके अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, वो बैंक ने नहीं किया. इसके अगेंस्ट में जो बैंक को आपका जो बैलेंस डेबिट करना चाहिए था, राइट, आपने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर लिया. बैंक को आपको डेबिट करना चाहिए था, बैंक ने आपको डेबिट किया ही नहीं. तो आपका ये जो क्रेडिट आप कर चुके हो, इसको आपको रिवर्स करना होगा. क्रेडिट का उल्टा क्या होता है? डेबिट होता है. डेबिट होता है. यहां पर यू आर स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसी को आपको डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हो, डेबिट ही आपको करना है. तो यू ऐड चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,20,000. ठीक है सर, आप बैंक को क्रेडिट कर चुके हो, बैंक ने आपको डेबिट नहीं किया, तो आपको उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए अपनी कैश बुक को डेबिट करना पड़ेगा. यू आर स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और आपको डेबिट ही करना है. तो डेबिट में डेबिट करने के लिए आप ऐड करोगे, और क्या करोगे? तो ऐड किया आपने चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड. अगर अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा. रिवाइंड करके दोबारा देख लेना. ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा. दिस इज फास्ट ट्रैक, तो वी आर मूविंग अ लिटिल फास्ट. ठीक है, जो मेरे रेगुलर बैचेस हैं उनमें बार बार रिपीट करके एक चीज ड्रॉ करके सब कुछ बताया हुआ है. ठीक है, और उसको भी आप परचेज कर सकते हो यहीं स्कैनर क्लासेस वाली वेबसाइट से. एनीवे, आइए, तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 7,20,000 से आपका ऐड हो गया. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं. डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक. ओके, जब बैंक ने हमारे बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ा दिया. बैंक हमारे अकाउंट में जब पैसा बढ़ाएगा, मतलब बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाएगी. बैंक की लायबिलिटी बढ़ेगी, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया. उसके अगेंस्ट में क्या मैंने अपने अकाउंट को डेबिट किया? नहीं किया. उसके अगेंस्ट में मुझे अपने अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था ना. इफ बैंक इज क्रेडिटिंग मी, देन आई शुड डेबिट द बैंक. मैंने तो डेबिट किया नहीं. तो आइए, रिकंसाइल करने के लिए हम इसको डेबिट करना पड़ेगा. सिंस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस, और मुझे डेबिट ही करना है, तो मैं ऐड करूंगा. तो यहां पर आ जाएगा सर, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक. सर कितना? सर 5 लाख. नेक्स्ट,
Interest allowed by bank. Okay, there are two things: interest charged by bank and interest allowed by bank. When bank allows you interest, जब बैंक आपको इंटरेस्ट अलाउ करता है मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, और जब आपसे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है तो मतलब बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। इस क्वेश्चन में कहा है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मतलब इंटरेस्ट मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है। बैंक अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक आपका अकाउंट बढ़ा रहा है। बैंक आपके अकाउंट को बढ़ा रहा है मतलब अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, मतलब बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। इसके अगेंस्ट में क्या आपने अपनी कैश बुक को डेबिट किया? नहीं नहीं नहीं। तो आइए आप अपनी कैश बुक को डेबिट करिए। सिंस यू आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस और आपको डेबिट ही करना है तो आप इसमें ऐड कर दो इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सर कितना? 12,500। 12,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। अच्छा, मैंने चेक जमा कर दिया बैंक में। जैसे ही मैंने चेक बैंक में जमा किया तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। बैंक बैलेंस बढ़ाने का क्या मतलब? मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को डेबिट किया। मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन बैंक में तो ये कलेक्शन हुआ ही नहीं। तो क्या बैंक ने मेरी अकाउंट को क्रेडिट किया? नहीं नहीं नहीं, बैंक ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया ही नहीं। तो रेकंसाइल करने के लिए मुझे अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे उसका उल्टा करना पड़ेगा। आई हैड डेबिटेड माई कैश बुक, I had debited my cash book, बैंक should be crediting my passbook, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो अब मुझे उससे मिलाने के लिए मुझे अपनी कैश बुक को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने डेबिट किया था, उसका उल्टा क्रेडिट, तो मुझे अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। Since I'm starting with the debit balance of the cash book, since I'm starting with the debit balance of the cash book and I have to credit my cash book now, तो अब मुझे इसको लेस करना पड़ेगा। अब मुझे इसको लेस करना पड़ेगा। तो मैं 2-3 लाइनें छोड़ देता हूं, यहां से मैं लिख देता हूं लेस। लेस लेस क्या लिखूंगा मैं? लेस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। कितना? 15,40,000। अरे बाप रे बाप, 15,40,000 का। ठीक, आगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। बैंक चार्जेस। अब बैंक ने मुझसे पैसा चार्ज किया। जैसे ही बैंक ने मुझसे पैसा चार्ज किया तो बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया। बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया। बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसा काट लिया। मेरे अकाउंट में से पैसा काट लिया मतलब अपनी लायबिलिटी कम की। अपनी लायबिलिटी अगर कम की मतलब बैंक चार्जेस को बैंक ने डेबिट कर दिया। बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। उसके अगेंस्ट में क्या मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट किया? नहीं किया। तो आइए सर, रेकंसाइल करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक और मुझे अब कैश बुक को क्रेडिट करना है तो मैं इसको लेस करूंगा। बैंक चार्जेस कितना? 2,000। नेक्स्ट, A check deposited into bank was dishonored but no intimation received. Oh my God! मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया। जैसे ही मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, मैंने अपने कैश बैंक अकाउंट को 3,20,000 से डेबिट कर दिया। मैंने तो पैसा बढ़ा लिया, ठीक है। मैंने अपने बैंक अकाउंट को 3,20,000 से डेबिट किया, लेकिन क्या बैंक ने मुझे 3,20,000 से क्रेडिट किया? नहीं नहीं, ये चेक तो डिसऑनर हो गया और मुझे पता तक नहीं चला ये चेक डिसऑनर हो गया। तो अब बैंक ने तो मुझे क्रेडिट किया नहीं, तो अब जो मैंने डेबिट किया हुआ था मुझे उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करने के लिए मुझे अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ सिंस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक और मुझे उसको क्रेडिट करना है तो मैं यहां पर लेस करूंगा। चेक डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड सर कितना? सर 3,20,000। Last transaction, bank paid house tax on our behalf but no information received from bank in this connection. Okay, बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसा काट के हाउस टैक्स में पे कर दिया। मैंने ही कहा था कि 3.5 लाख का हाउस टैक्स आप पे कर देना। बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसा काटा और हाउस टैक्स को पे कर दिया। जैसे ही बैंक ने मेरे अकाउंट में से पैसा काटा, बैंक ने अपनी लायबिलिटी टुवर्ड्स मी कम कर दी। बैंक की लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो बैंक ने मेरे अकाउंट को क्या किया सर? बैंक ने मेरे अकाउंट को डेबिट किया। लेकिन क्या इसके अगेंस्ट में मैंने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया? नहीं। तो मुझे अब क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक और मुझे अब अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना है तो मैं लेस करूंगा। हाउस टैक्स पेड ऑन माई बिहाफ।
3,50,000, सारे ट्रांजैक्शंस खत्म हो गए। इसका टोटल कितना आएगा? 7,20,000। आइए देखें। अरे 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 क्या कर रहे हो? 7,20,000 प्लस 5 लाख प्लस 12,500 इज इक्वल टू, ये आया 12,32,500। 12,32,500 प्लस ये ऊपर वाला 37,20,000, ये आया 49,52,500। 49,52,500। ऑलराइट, यहां पर कितना आया? यहां पर टोटल कितना आया? 1,540 प्लस 2,000 प्लस 320 प्लस 350, ये आया 22,12,000। तो अभी क्या हुआ आपका? 49,52,500 माइनस 22,12,000। 49,52,500 माइनस 22,12,000, ये आया 27,40,500। ये आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। सर ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। इफ यू आर स्टार्टिंग विद अ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, then you will always arrive at the credit balance as per passbook. I repeat, if you are starting with the debit balance as per cash book, then you will always arrive at the credit balance as per passbook. Credit balance as per passbook. लेकिन किंतु परंतु बंधु इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये क्या है बताता हूं मैं आपको। अगर ये अमाउंट नेगेटिव में आएगा मतलब बैंक में डेबिट होगा। फिर से, अगर ये 27,40,500 मान लो नेगेटिव में आता, ठीक है, दिस इज अ पॉजिटिव फिगर, तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये नेगेटिव में आ जाता तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस आता। ठीक है सर, तो आपका बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस आता, मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक आता। राइट, यहां पर यू आर स्टार्टिंग विद द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब अपने पास पैसा है, ओवरड्राफ्ट मतलब हमारे पास पैसा नहीं है। ऑलराइट, तो एनीवे, तो इफ यू विल स्टार्ट विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यू विल ऑलवेज अराइव एट द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर ये नेगेटिव में फिगर आती तो आप कह सकते थे, तब वो आपका हो जाता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। राइट, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। और मैं एक बार अपनी फेवरेट लाइन बोलता हूं, सबको समझ में आ गया बोलो यस यस यस। आई एम सो ग्लैड आप लोगों को समझ में आ चुका है। आइए सर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दिस क्वेश्चन, व्हाई डिड आई टेक दिस क्वेश्चन? ये आरटीपी में 2018 का क्वेश्चन है। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर होंगे, बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं। The cash book of Messrs ABC shows 27,570 rupees as the balance of bank as on 31st March 2017. Again, कुछ mention नहीं है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो we will always assume डेबिट बैलेंस as per cash book. But this does not agree with the balance as per the bank statement. On scrutiny, following discrepancies were found. Subsidy 10,250 rupees received from the government directly by the bank but not advised to the company. On 15th March 2017, the payment side of the cash book was undercast by 350. On 20th March 2017, the debit balance of 2,156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book. A customer of the Messrs ABC who received a cash discount of 5% on account of 2,000 rupees paid to Messrs ABC a check on 24th March 2017. The cashier erroneously entered the gross amount of the cash book. Oh, bewkoof. On 10th March 2017, a bill of 5,700 was discounted from the bank, entered in the cash book, but proceeds credited in the bank statement amounted to 5,500 rupees only. A check issued amounting to 1,725 returned marked out of date. No entry made in the cash book. Insurance premium 756 rupees paid directly by the bank under a standing order. No entry made in cash book. A bill receivable for 1,530 discounted for 1,500 with the bank has been dishonored on 30th March 2017, but advice was received on 1st April 2017. Bank recorded a cash deposit of 1,550 as 1,505. सर ये जो आप इतना बड़ा सा पढ़ते हो, इसका फायदा क्या होता है? सर इसका फायदा ये होता है कि इस क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट्स है ना, वो रफली मेरे दिमाग में आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, रफली ये पॉइंट सारे के सारे मेरे दिमाग में आकर बैठ जाते हैं। राइट,
ठीक है, अभी ऐसे आप लोगों को लग रहा होगा यार क्या ही बैठेगा इसमें, लेकिन मैं तो कह रहा हूं आप लोगों को ये आदत डालनी चाहिए। इनफैक्ट अपनी रेगुलर क्लासेस में मैं लगातार इस चीज को बहुत ज्यादा एडवोकेट करता हूं कि नहीं आप लोग इसकी आदत डालिए, आप लोग इसकी आदत डालिए कि आपको मतलब पूरा क्वेश्चन पहले पढ़िए उसके बाद सॉल्व करना शुरू करिए। तो आइए सर, बैंक reconciliation statement as on 31st March 17, 31st March 17. All right, particulars, रुपए, balance as per cash book, डेबिट, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट कितना है? 27,570, 27,570। आइए एक एक पढ़ेंगे, एक एक को वैसे ही सोचेंगे। सब्सिडी 10,250 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइज टू कंपनी। गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली 10,250 की और बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको जमा कर दिया। जब बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको जमा किया, बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस बढ़ाया, मतलब बैंक ने अपनी लायबिलिटी बढ़ाई। अपनी लायबिलिटी बढ़ाई तो बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया। लेकिन क्या मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक को डेबिट किया? नहीं किया। तो मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रेकंसाइल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सिंस आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, मैं इसमें ऐड करूंगा सब्सिडी कितना? 10,250। नेक्स्ट, on 15th March 17, the payment side of the cash book was undercast by 350. Payment side of the cash book was undercast. Undercast का मतलब उसकी टोटलिंग 350 से कम हो गई, उसकी टोटलिंग 350 से कम हो गई पेमेंट साइड की। मतलब जो देखिए कैश बुक में दो साइड्स होती है ना, ये हुई रिसीट साइड, मतलब ये डेबिट साइड, और ये हुई आपकी पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का जो टोटल था वो 350 से कम था, मतलब इसको 350 से ज्यादा होना चाहिए था। मतलब आपकी कैश बुक 350 से ज्यादा क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपकी कैश बुक 350 से ज्यादा क्रेडिट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भाई अब कर दो, क्या फर्क पड़ता है, अब कर दो कैश बुक को 350 से क्रेडिट। सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और मुझे उसको क्रेडिट करना है, अभी मुझे 350 से इसको क्रेडिट करना है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ लाइंस यहां पर छोड़ देता हूं, लेस करता हूं। अंडरकास्टिंग ऑफ कैश बुक कितना? 350 रुपए। आगे देखिए, On 20th March 17, the debit balance of 2,156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book low. गड़बड़ हो गई। आपकी कैश बुक 2,156 से डेबिट होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से 2,156 से ये क्रेडिट हो गई। अब इसको रिवर्स करने के लिए पहले तो आपको इस क्रेडिट को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, देखो दो डबल वाले एरर्स हो गए यहां पर। आपका होना कितना चाहिए था? 2,156 डेबिट, हो क्या गया? 2,156 क्रेडिट। ठीक है, आपका होना चाहिए था 2,156 डेबिट, हो क्या गया? 2,156 क्रेडिट। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। आपको क्या करना होगा? आपको ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए 2,156 से डेबिट करना होगा। ठीक है, आपको डैमेज कंट्रोल के लिए 2,156 से डेबिट करना होगा। लेकिन इससे तो सिर्फ ये वाला जो एरर हुआ है ये नलिफाई हुआ है, ये रेक्टिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, ये एरर नलिफाई हुआ है कि यार चलो ठीक है, क्रेडिट की जगह क्रेडिट को तो रिवर्स कर दिया हमने। हमारा 2,156 से क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, हमने उसको रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर जो एक्चुअली में 2,156 डेबिट होना चाहिए था वो भी तो हमें करना पड़ेगा। जो एक्चुअल में 2,156 हमें डेबिट होना चाहिए था वो भी तो करना पड़ेगा। डेबिट की जगह आपने गलती से क्रेडिट कर दिया। आप कह रहे हो कि नहीं इसको ठीक करने के लिए आप इसको 2,156 से डेबिट कर दोगे, तो यही वाला क्रेडिट तो रिवर्स होगा। हमें तो एक्चुअल में और 2,156 से डेबिट करना पड़ेगा ना, हमें 2,126 से और ज्यादा डेबिट करना पड़ेगा, जिससे हमारी बुक्स ठीक ठाक से हो जाएं।
ठीक है, तो अब आपको इन दोनों से 2156 इंटू 2 से अपनी कैश बुक को डेबिट करना पड़ेगा। सिंस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे डेबिट ही करना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सर इनकरेक्ट कैरी फॉरवर्ड इन कैश बुक 2156 इंटू 2 कितना आता है? 4312, ये आता है 4312। नेक्स्ट, a customer of Messrs ABC who received a cash discount of 5% on his account of 2000 paid to Messrs ABC a check on 24th March 2017. The cashier erroneously entered the gross amount in the cash book. मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि हमारा कोई एक कस्टमर था, उससे हमें 2000 रुपए मिलने थे, उसको हमने 5% का डिस्काउंट दिया। हमारा एक कस्टमर था, उससे हमें 2000 रुपए मिलने थे, उसको हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो 5% का डिस्काउंट कितना होगा? 2000 पे 5% का डिस्काउंट कितना होगा सर? 100 रुपए। 2000 पे 5% का डिस्काउंट 100 रुपए का होगा, देख लो, इंटू 5/100, 100 रुपए का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो अभी 100 रुपए का तो मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर ने मुझे 1900 का चेक दे दिया। कस्टमर ने मुझे 1900 का चेक दे दिया, लेकिन जो मेरा कैशियर था महान आत्मा, उसने इस डिस्काउंट को अकाउंट फॉर ही नहीं किया। उसने चुपचाप, जैसे ही कस्टमर मुझे चेक देगा और मैं बैंक में जमा करूंगा, तो मैं अपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को डेबिट करूंगा, मतलब मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट किया होगा। लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया? इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग माई कैश बुक बाई 1900, ही डेबिटेड माई कैश बुक बाई 2000। He debited my cash book by 2000, मतलब 100 रुपए से उसने फालतू में डेबिट कर दिया। 100 रुपए से उसने फालतू में डेबिट कर दिया। अब इसको ठीक करने के लिए मुझे अपनी कैश बुक को 100 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे अपनी कैश बुक को क्रेडिट करना है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा सर डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बट एंट्री made at gross amount 100 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बट एंट्री मेड एट ग्रॉस अमाउंट। नेक्स्ट, अ कस्टमर ऑफ मेसर्स एबीसी हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 5, अच्छा ये तो हो गया। Next, on 10th March 2017, a bill for 5,700 was discounted from the bank, entered in the cash book, but proceeds credited in the bank statement amounted to 5,500 rupees only. Oh no. मैंने 10th मार्च को एक बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट कराया और अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया 5,700 से, लेकिन बैंक वालों ने मेरे अकाउंट को क्रेडिट किया सिर्फ 5,500 से, मतलब 200 का मैंने फालतू में डेबिट कर रखा है। अब इसको ठीक करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, 200 को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे कैश बुक को क्रेडिट करना है, इसलिए मैं इसको लेस करूंगा। ये लाइन में थोड़ी नीचे तक खींच देता हूं सर। ऑलराइट, तो अभी मैं इसको क्रेडिट करूंगा, तो क्रेडिट में मैं क्या लिखूंगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस charged by bank on discounting the bill, 5,700 माइनस 5,500, तो 200 के डिस्काउंटिंग चार्जेस, यही है। नेक्स्ट, a check issued amounting to 1,725 returned marked out of date, no entry made in the cash book। मैंने चेक इशू किया, मैंने जब चेक इशू किया होगा तो मैंने अपनी कैश बुक क्रेडिट की होगी। ठीक है, मैंने अपनी कैश बुक क्रेडिट की होगी, लेकिन क्या बैंक ने मेरी पासबुक डेबिट की? नहीं। तो मुझे इस क्रेडिट को, जो मैंने अपनी कैश बुक क्रेडिट की, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो मुझे अपनी कैश बुक डेबिट करनी होगी। सिंस आई एम ऑलरेडी स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे इसको डेबिट ही करना है, तो मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। कितना ऐड करूंगा? 1725। हम लोग यहां पर लिखेंगे चेक इशूड रिटर्न्ड मार्क्ड आउट ऑफ डेट। ठीक है, कितना है? 1725। नेक्स्ट,
इंश्योरेंस प्रीमियम 756 पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री मेड इन द कैश बुक। ऑल राइट, बैंक ने, ये तो वैसा सही हो गया, बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक को क्रेडिट किया? नहीं किया। अब मुझे क्रेडिट करना होगा, सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे इसको क्रेडिट करना है तो मुझे लेस करना होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड by bank as per standing instructions 756. As per standing instructions 756. Next, a bill receivable for 1530 discounted for 1500 with the bank had been dishonored on 30th March 17, but advice was not received on advice was received on 1st April 2017. अच्छा, 1530 रुपीज का बिल था, मैं डिस्काउंट करा चुका था 1500 का, लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर कब हुआ? 30th मार्च 2017 को डिसऑनर हो गया। जब ये डिसऑनर होगा तो बैंक मेरे पास से पूरा 1530 रुपए काट लेगा, बैंक मेरे अकाउंट से पूरा 1530 रुपए काट लेगा। मतलब बैंक ने मेरे अकाउंट को, बैंक ने पासबुक में मेरे अकाउंट को 1530 रुपए से कम कर दिया, बैंक ने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, मतलब डेबिट किया। बैंक ने मुझे डेबिट किया। क्या मैंने बैंक को क्रेडिट किया? क्या मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट किया? क्या मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट किया? जब बैंक ने मेरे अकाउंट में से 1530 रुपए काट लिए, मतलब बैंक ने मुझे डेबिट कर दिया। क्या मैंने बैंक को क्रेडिट किया? नहीं, तो मुझे क्रेडिट करना चाहिए। तो आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मुझे क्रेडिट करना है तो मैं यहां पर लेस करूंगा। मैं लेस करूंगा, कितना लेस करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बिल discounted dishonored 1530। Next, bank recorded a cash deposit of 1550 as 1505। ओहो, मैंने पैसा जमा किया, मैंने बैंक को डेबिट कर दिया पूरा 1550 से, मैंने बैंक को डेबिट किया 1550 से, लेकिन बैंक ने मुझे सिर्फ 1505 रुपए से क्रेडिट किया। मतलब बैंक ने मुझे 45 रुपीज से क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने मुझे 45 रुपीज से क्रेडिट नहीं किया। When I deposited 1550 rupees in the bank, bank should also credit me with 1550 rupees, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया, बैंक ने मुझे 45 रुपीज से कम क्रेडिट किया। ठीक है, तो अगर बैंक ने मुझे 45 रुपीज से क्रेडिट नहीं किया तो मैंने जो 45 एक्स्ट्रा डेबिट कर रखा है यहां पर, मुझे उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन आई पास द एंट्री 1550, तो मैंने एक तरह से 45 रुपीज से ज्यादा डेबिट कर रखी है अपनी कैश बुक, मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। नाउ सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे इसको क्रेडिट करना है तो मैं इसको लेस करूंगा। मैं इसको लेस करूंगा, कैसे लेस करूंगा? बैंक रिकॉर्डेड शॉर्ट कैश डिपॉजिट 45 से। ठीक है, बस सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हो गए। आइए इसको सॉल्व किया जाए। $10,250 प्लस 4312 प्लस 1725 इज इक्वल टू, यह है 16287, यह है आपका 16287। ऐसी फिगर्स एग्जाम में आए तो बच्चा घबरा ही जाए। पागल है ICAI वाले भी, क्या कर रहे हो ऐसे, क्या अरे क्या कर रहे हो भाई। 27570 प्लस 16287 43857 43857। इधर देखिए 350 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 756 प्लस 1530 प्लस 45, यह आया आपका 2981। बैलेंस कितना आएगा आपका? 43,857 माइनस 2981, ये आया 4876। 40,876। तो दिस विल बी योर बैलेंस एज पर पास बुक। दिस विल बी योर बैलेंस एज पर पासबुक। डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? यू स्टार्टिंग विद द डेबिट कैश बुक बैलेंस और यहां पर पॉजिटिव फिगर आई है तो ये यहां पर क्रेडिट पासबुक बैलेंस आएगा। सर क्या ये वाकई इतना ज्यादा आसान है? हाँ बेटे, ये इतना ही आसान है। ये जो है ये वाला चैप्टर इतना ही आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो वी डन विद द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
Now we're done with the questions of debit balance as per cash book. Now let's look at the question of credit balance as per passbook. ठीक है, now let's look at credit balance as per passbook. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे थे, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कर रहे थे ना. अब हम लोग देखते हैं सर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. आइए देखिए. नाउ जब भी पासबुक, जब भी ये दिया होगा जैसे बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ नहीं लिखा है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे, हम हमेशा क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे. आइए देखिए 30 सितंबर 2017. तो पहले तो मैं यहां पर हेडिंग डालूं भाई, ये है आपका क्वेश्चन 3. बैंक reconciliation statement as on 30th September 2017. Particulars रुपए. ठीक है. नाउ बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट कितना, 10 लाख रुपए. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक. बहुत ध्यान से देखिएगा मैं सोच कैसे रहा हूं. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक. हमने चेक बैंक में डिपॉजिट किया. जब मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया, जब मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने मेरी पासबुक को क्रेडिट किया. जब मैंने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने मेरी पासबुक को क्रेडिट किया, बिल्कुल किया. लेकिन क्या मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट किया? नहीं. नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक, नो एंट्री वाज पास इन द कैश बुक. मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट नहीं किया. तो अब मुझे अपनी कैश, मेरे पास दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट कर लूं, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट कर लूं. लेकिन वो तो मैं कर नहीं सकता. व्हाई? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद द बैलेंस एज पर पासबुक. तो अब मुझे जो भी एडजस्टमेंट्स करने हैं, मुझे पासबुक के बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करने. अब मुझे जो भी एडजस्टमेंट्स करने वो मुझे पासबुक की बैलेंस में एडजस्टमेंट्स करने. ठीक है, दो ही ऑप्शंस है, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट कर दूं, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट कर दूं, या मैं पासबुक को कम कर दूं. ठीक है, या तो मैं पासबुक को, देखो मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट कर दूं. ठीक है, उससे क्या होगा, मेरी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा. ये तो मैं कर नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस. आई हैव टू एडजस्ट द पासबुक बैलेंस, आई हैव टू एडजस्ट द पासबुक बैलेंस. तो ये जो बैंक ने मुझे क्रेडिट कर रखा है, ये जो बैंक ने मुझे क्रेडिट कर रखा है, मुझे इसे हटाना चाहिए, मुझे इसे बीआरएस से हटाना पड़ेगा. तो मुझे इसको करना पड़ेगा अब डेबिट, मुझे पासबुक को डेबिट करना पड़ेगा. अब सर मुझे पासबुक को डेबिट करना पड़ेगा. समझ रहे हो आप लोग? अब मुझे पासबुक को क्यों डेबिट करना पड़ेगा? क्योंकि बैंक को, क्योंकि मैंने जब बैंक में चेक को डिपॉजिट किया तो बैंक ने तो मुझे क्रेडिट कर दिया, लेकिन मैंने अपनी कैश बुक में बैंक को डेबिट ही नहीं किया. राइट. अब दो ही ऑप्शंस बचते हैं, या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट करूं, या तो पासबुक में से क्रेडिट हटाऊं. या तो मैं अपनी कैश बुक को डेबिट करूं, या तो पासबुक में जो क्रेडिट हुआ पड़ा है उसको हटाऊं. एम आई स्टार्टिंग विद माई कैश बुक बैलेंस? नो, आई एम स्टार्टिंग विद माई पासबुक बैलेंस. तो पासबुक में ये जो क्रेडिट हुआ पड़ा है इसको हटाओ. इसको हटाने के लिए पासबुक को डेबिट करना पड़ेगा. पासबुक को डेबिट करने के लिए मुझे लेस करना पड़ेगा. क्यों लेस करना पड़ेगा? बिकॉज आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और मुझे पासबुक को डेबिट करना है, इसलिए मुझे इसको लेस करना पड़ेगा. तो ऊपर की कुछ लाइनें मैं छोड़ के, ऊपर की कुछ लाइनें छोड़कर मैं यहां पर लिख देता हूं सर लेस. कितना लेस? कितना लेस? मैं यहां पर लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 5 लाख रुपए. ठीक है सर. आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक. चेक मिल तो गया, चेक मिल गया, जैसे ही मुझे चेक मिला मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया.
ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। लेकिन सर अभी 2 दिन पहले ही तो आपने बताया था कि अगर चेक मिल जाता है, अगर आपको चेक मिल जाता है और आप तुरंत बैंक में जमा नहीं करते हो तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करते हो। अभी 2 दिन पहले सर आपने बताया था। सर देखो ऐसा मत करो, अभी 2 दिन पहले आपने जब कैश बुक पढ़ाई थी तब तो आपने यही बताया था कि अगर आपको चेक मिला और आपने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो आप पहले कैश अकाउंट को डेबिट करोगे, उसके बाद जब उसको डिपॉजिट करोगे तब आप बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। यस सर मैंने बताया था, मुझे माफ कर दो, मैंने बताया था, यस मैंने बताया था, मैंने बिल्कुल बताया था। और जर्नल एंट्रीज करने के लिए आप वैसा ही करोगे, लेकिन बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में उस चीज को भूल जाओ, ठीक है। ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देख रहे हो मैंने क्वेश्चंस को कितनी सोच समझ के चूज किया है। लाइक दिस इज कवरिंग एवरीथिंग, द क्वेश्चंस दैट आई हैव सेलेक्टेड विल कवर ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। ऑल द पॉसिबल ट्रांजैक्शंस विल बी कवर्ड इन दीज क्लासेस, इन दीज क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आपको चेक मिल गया है और आपने भले ही तुरंत बैंक में जमा नहीं किया है, लेकिन फिर भी बैंक रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर के लिए आप ये अज्यूम करोगे कि आपने बैंक अकाउंट को ही डेबिट किया है, आपने बैंक अकाउंट को ही डेबिट किया है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। जब आपने चेक को, जब जैसे ही आपको चेक रिसीव हुआ आपने अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन क्या पासबुक आपकी क्रेडिट हुई? आपने तो अपने बैंक को डेबिट कर दिया, लेकिन क्या बैंक ने आपकी पासबुक क्रेडिट की? नहीं। तो अभी हमें रेकंसाइल करने के लिए पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और मुझे पासबुक को क्रेडिट ही करना है, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ऐड कितना? चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। अमाउंट, अमाउंट कितना? 11,20,000, 11,20,000। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट मतलब जो मेरी कैश बुक है, मेरी कैश बुक है उसमें बैंक कॉलम होगा, ठीक है। पासबुक में तो एक ही कॉलम होता है। मेरी जो कैश बुक है उसमें जो बैंक कॉलम था उसकी पेमेंट साइड 2,000 से कम है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल 2,000 से कम है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो मैं अपनी कैश बुक को 2,000 से क्रेडिट कर दूं, या तो मैं अपनी कैश बुक को 2,000 से क्रेडिट कर दूं, ठीक है। लेकिन मैं तो एडजस्टमेंट्स पासबुक में कर रहा हूं, मैं तो एडजस्टमेंट्स पासबुक में कर रहा हूं। तो अब देखिए, अगर मैं कैश बुक को क्रेडिट कर रहा हूं, अगर मैं कैश बुक को क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं पासबुक को डेबिट कर रहा हूं इनडायरेक्टली। अगर मैं कैश बुक को क्रेडिट कर रहा हूं तो मैं पासबुक को डेबिट कर रहा हूं। लेकिन अभी मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, अभी मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि मैं कैश बुक को क्रेडिट कर पाऊं। मैं कैश बुक को क्रेडिट नहीं कर सकता। तो इसको ठीक करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मुझे अपनी पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा, मुझे अपनी पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको ठीक करने के लिए मुझे अपनी पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसको दूसरी तरीके से सोचिए, इसको दूसरी तरीके से सोचिए। आपकी जो कैश बुक है, आपकी जो कैश बुक है उसमें लग रहा है कि पेमेंट 2,000 से कम है, उसमें लग रहा है कि पेमेंट 2,000 से कम किया हुआ है, ठीक है। एकदम कम ज्यादा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, बाद में डेबिट क्रेडिट सोचते हैं। आपको लग रहा है कि आपकी कैश बुक में 2,000 का पेमेंट कम है, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा पेमेंट है नहीं। लेकिन पासबुक ने तो आपको 2,000 एक्स्ट्रा से डेबिट किया हुआ है ना। पासबुक को तो ऐसा नहीं लग रहा है ना कि पेमेंट 2,000 से कम है। जब भी आप पेमेंट करते हो तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हो, बैंक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको डेबिट करता है, ठीक है। अब आपके हिसाब से पेमेंट 2,000 से कम हुआ है, आपके हिसाब से पेमेंट 2,000 से कम हुआ है, तो बैंक को भी तो ये तो बताना होगा कि भाई पेमेंट 2,000 से कम है। बैंक को भी तो बताना होगा कि भाई ये जो 2,000 का एक्सेस डेबिट तुमने कर रखा है इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो इसको हटाने के लिए बैंक क्या करेगा, मतलब मुझे क्या करना होगा, मुझे पासबुक को क्रेडिट करना होगा, मुझे पासबुक को क्रेडिट करना होगा। क्यों करना होगा मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं इस वाली लाइन को एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि पासबुक मेरी 2,000 से एक्सेस डेबिटेड है, ठीक है। इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि गलती मेरी है, इससे बिल्कुल मतलब नहीं है कि टोटलिंग में मेरी मिस्टेक है, ठीक है। मुझे तो बस रेकंसाइल करना है, मुझे तो बस रेकंसाइल करना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पेमेंट 2,000 से कम हुआ है, तो बैंक को भी पेमेंट 2,000 से कम दिखाना चाहिए। लेकिन बैंक को तो ये पता नहीं है, बैंक ने डेबिट में पूरा 2,000 एक्स्ट्रा डाल रखा है। तो उसको ठीक करने के लिए मुझे अपनी पासबुक को 2,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंस आई एम स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक और मुझे पासबुक को क्रेडिट ही करना है, तो आई विल राइट हियर क्रेडिट कॉलम ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट
2,000 रुपए, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम या क्रेडिट कॉलम ऑफ द कैश बुक कास्ट शॉर्ट। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि मेरे बिहाफ पर हर महीने या हर साल जो भी है 60,000 रुपए आप इंश्योरेंस प्रीमियम के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह से पे करते रहना, ठीक है। हर महीने हर साल आप 60,000 रुपए पे करते रहना, ठीक। ये मैंने बैंक से बोल रखा है कि आप इसको करते रहना। अभी क्या हो रहा है, क्या बैंक ने ऐसा किया? नहीं, बैंक ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। नहीं, बैंक ने ऐसा किया। क्या बैंक ने ऐसा किया? यस, बैंक ने ऐसा किया। जब बैंक ने ऐसा किया तो मेरी पासबुक को डेबिट कर दिया 60,000 से। जब बैंक ने ऐसा किया तो मेरी पासबुक को 60,000 से डेबिट कर दिया। तो क्या मैंने अपनी कैश बुक को 60,000 से क्रेडिट किया? नहीं। तो ये जो पासबुक डेबिट हो चुकी है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स करने के लिए पासबुक को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करने के लिए मैं यहां पर ऐड करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय स्टैंडिंग एडवाइस। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। मैंने अपनी कैश बुक को 2 बार क्रेडिट कर लिया। मैंने अपनी कैश बुक को 2 बार क्रेडिट कर लिया, लेकिन क्या पासबुक 2 बार डेबिट हुई? नहीं हुई। तो रेकंसाइल करने के लिए पासबुक को एक बार और डेबिट करना पड़ेगा 2000 से। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट। ऑल राइट, चेक जब इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक को डेबिट कर लिया, सॉरी क्रेडिट कर लिया। जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने अपनी कैश बुक को क्रेडिट कर लिया, लेकिन क्या पासबुक डेबिट हुई? नहीं हुई। तो पासबुक को डेबिट करना पड़ेगा। ₹5,00,000। नेक्स्ट, चेक्स रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। 10,000 के चेक्स मैंने 2 बार, चेक मुझे मिले, मैंने अपनी कैश बुक को 2 बार डेबिट कर दिया, लेकिन क्या पासबुक 2 बार क्रेडिट हुई? नहीं, पासबुक तो सिर्फ एक ही बार क्रेडिट हुई। तो पासबुक को एक और बार क्रेडिट कराना पड़ेगा। तो पासबुक को एक और बार क्रेडिट कराने के लिए यहां पर लिख दो पासबुक को 2 बार क्रेडिट कराना पड़ेगा। बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ओके, बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गए। जैसे ही डिसऑनर हो गए तो पासबुक मेरी डेबिट हो गई। जैसे ही डिसऑनर हो गए मेरी पासबुक डेबिट हो गई 5,00,000 रुपए से, ठीक है। लेकिन क्या मैंने अपनी कैश बुक क्रेडिट की? नहीं। तो क्या पासबुक का डेबिट होना ठीक है? नहीं। पासबुक को 5,00,000 से क्रेडिट कराओ, पासबुक को 5,00,000 से क्रेडिट कराओ। बस खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। इसका टोटल क्या आएगा? मैं अपने नॉर्मल कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 11,20,000 प्लस 2,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,00,000, ये क्या आया? 16,92,000 प्लस 10,00,000, ये आया आपका 26,92,000। फिर 5,00,000 प्लस 2,000 प्लस 5,00,000, यह आया 10,02,000। तो 26,92 माइनस 10,02,000, यह आया 16,90,000। 16,90,000। दिस इज योर बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। सर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? व्हेन यू स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो यहां पर हमेशा डेबिट आएगा। लेकिन हाँ, अगर ये फिगर मान लीजिए नेगेटिव में आ जाती तो बैलेंस एज पर कैश बुक आपका क्रेडिट हो जाता। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो विद सम न्यू क्वेश्चंस। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो, आपके कोई भी फीडबैक्स हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप लोग मुझे इस वाले नंबर पर 8447757167 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।